नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में कई देशों के नागरिक वहां फंस गए हैं। इनमें भारत से मेडिकल की पढ़ाई करने गए कई बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेन के दिन ब दिन बिगड़ते हालातों के बीच भारतीयों की वतन वापसी का सिलसिला भी जारी है। यूक्रेन से लौटे ऐसे ही कुछ बच्चों की अगवानी सांसद शंकर लालवानी ने इंदौर एयरपोर्ट पर की। यूक्रेन से लौटे इन बच्चों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि तिरंगा लगाने के बाद उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। वहीं सांसद शंकर लालवानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद दिया और कहा कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा जारी है और भारतीय सुरक्षित लौटेंगे, ऐसा उन्हें पूर्ण विश्वास है। आर्या, किस तरह के हालात हैं वहाँ पर? कितना संघर्षपूर्ण रहा आपका यूक्रेन से बाहर निकलना? हम लोग टर्नोपल से वहाँ पे बॉर्डर पर आए तो बॉर्डर पे बहुत ट्रैफिक था, मतलब 30 किलोमीटर तक का ट्रैफिक था। तो हम वहाँ पर रुके, हम लोग 30-35 किलोमीटर चले। हाँ, फिर हम फर्स्ट चेक पॉइंट हम लोग को मिला। वहाँ पर भी बहुत मुश्किलें थी। लड़कियों के लिए तो फिर भी ठीक है, जैसे लड़कों के लिए लड़कों को प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे, लड़कियों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे। तो फिर हम लोगों ने बहुत मुश्किल से मतलब वहाँ से क्लियर करा सब कुछ। और फिर जैसे हम लोग पोलैंड बॉर्डर पे पहुँचे तो तब से इंडियन एम्बेसी ने बहुत अच्छी तरीके से साथ दिया। वहाँ पे सारा कुछ उन लोगों ने रुकने वगैरह का करके रखा था और खाने पीने का। और फिर अगले दिन हमारी फ़्लाइट थी। किस तरह के इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे आपको, क्योंकि युद्ध चल रहा था वहाँ पर? किस तरह के इंस्ट्रक्शंस इंडियन गवर्नमेंट एम्बेसी से मिल रहे थे? इंडियन गवर्नमेंट के उन्होंने पहले पे एडवाइजरी निकाली थी, बट हम लोग को हमारे यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी तो हम लोग आ नहीं सकते थे वहाँ से, क्योंकि हम लोग 3rd ईयर में हमारी क्रॉक भी थी इस बार। तो कोई चांसेस नहीं थे अगर हमको यूनिवर्सिटी मना करती कि आप मत जाओ। तो फिर उसके बाद जैसे युद्ध का हुआ तो उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट डे ही रात में अब टैक्सी करवा ली थी और हम लोग वहाँ से निकल गए थे। आपका पूरा नाम बता दीजिए। आर्या सोनवानी। आप पे थे और कितनी परेशानी रही थी जब आप वहाँ से निकले? हालात तो वहाँ पर जब एक दिन अचानक से पहले दिन जब 23 तारीख को एकदम से हमला हुआ तब जाके हालात बिगड़ना स्टार्ट हुए। उससे पहले हमारी कॉलेज वाले सब ऑफलाइन अपनी तरह से नॉर्मली कंडक्ट कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। और अचानक से रशिया के एक ऐसे हमले ने पूरा सब एकदम दृश्य बदल के रख दिया। तो 24-25 तारीख को हाई अलर्ट जारी चालू होने लग गए। फिर रात में मतलब दिन में कभी भी अपने सिटीज़ में कभी भी सायरन बजने लग जाते तो हमें बंकर में छुपने को जाने को कहा जाता। तो इस तरह से सिचुएशन इतनी बिगड़ती जा रही थी कि घर वाले और सब परेशान होते जा रहे थे। तो हम सरकार से कंटिन्यूस मांग कर रहे थे कि कुछ करें आप, क्योंकि इवैक्यूएशन वहाँ पे एकदम से फ़्लाइट्स वगैरह एयर स्पेस भी बंद हो गया था। तो जैसे ही फिर माननीय नितिन गडकरी परिवहन मंत्री जी से बात किए, अनिल फरोजिया जी से बात किए, तो उनने फिर कुछ नंबर दिए थे मोनिक जायसवाल जी के और इनके। तो उनसे फिर हम कंटिन्यू संपर्क में थे और बॉर्डर तक जाने की हमने जितनी असफल कोशिशें बहुत सारी हम नहीं जा पाए, क्रॉस नहीं कर पाए। यूक्रेनियन गवर्नमेंट नहीं इतना सपोर्ट दे रही थी, पर जैसे तैसे करके हमने पोलैंड बॉर्डर क्रॉस करी इनके निर्देशन में। अपने फॉरेन मिनिस्ट्री में से मनोज पांडे सर ने भी बहुत हेल्प करी, वो कंटिन्यूस हमेशा टच में रहे। तो उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से हमें गाइड किया और उनके मार्गदर्शक में हम पोलैंड बॉर्डर क्रॉस कर गए। और पोलैंड बॉर्डर में इंडियन एम्बेसी ने बहुत सपोर्ट किया और वहाँ से फिर यहाँ तक का सफ़र बहुत स्मूथ बना दिया उन्होंने। और आज इसी का नतीजा है कि हम सब यहाँ पर शांति से और सही समय पर अच्छे समय पर पहुँच चुके हैं। इंडियन गवर्नमेंट और एम्बेसी का पूरा फुल सपोर्ट रहा आप लोग? हाँ, इंडियन गवर्नमेंट का पोलैंड में सब जगह सपोर्ट रहा। सिर्फ यूक्रेन में चूँकि वो एम्बेसी भी खुद जूझ रही है उन सब चीज़ों से। वहाँ पे कीव में एम्बेसी और वो भी वहाँ पे भी बम वगैरह सब गिर रहे हैं। तो इसलिए उस चक्कर में यहाँ पे जो भी यूक्रेन में जितना वो कर सकते थे उन्होंने पूरा किया। पर वहाँ पर मोस्ट ऑफ द हम कह सकते हैं कि वहाँ पर सारा हम हमारे हाल पे ही छोड़ दिए गए थे और हम खुद से ही सब डिसीजन लेना पड़ रहे थे और सारा काम खुद से ही करना पड़ रहा था। पर ऐसे में इन सब ने मिलके हमें जो सर थे यहाँ पे, इन्होंने मिलके एकदम से गाइड किया और हमें एक रास्ता बनाया और उस रास्ते पे से हम निकल के और आज यहाँ पहुँचे हैं। आप वापस जाना चाहेंगे वहाँ पर? हाँ, वापस अब देखते हैं सरकार क्या निर्णय लेती है, क्योंकि देखने में तो आ रहा है कि यूक्रेन का कुछ भी कह नहीं सकते, अभी से कुछ डिसाइड नहीं है, कल कुछ भी हो सकता है। तो इन केस फ्यूचर की पढ़ाई यदि हम सबका 4th ईयर में मैं पढ़ रहा हूँ, लास्ट 2 ईयर्स रह गए थे, बहुत सारे बच्चों के 5th ईयर में 6th ईयर में लास्ट ईयर में थे।
तो अब लास्ट ईयर अफेक्ट होगा तो आगे सरकार क्या करेगी, उसके लिए क्या निर्देशन देगी, यहाँ पर एडमिशन देगी या नहीं देगी, या फिर कहीं बाहर जाना पड़ेगा या हमें ये प्लान ड्रॉप करना पड़ेगा। तो इन सब के लिए हम सरकार से कनेक्ट में हैं और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो हमें देखें और हमारे लिए कुछ सोचें इस बारे में। ठीक है, आपका पूरा नाम बता दें। मैं प्रभव परमार, टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी टर्नोपिल यूक्रेन का छात्र हूँ। आपसे ये सूचना हो रही है, इंदौर और उज्जैन के कुछ बच्चे यहाँ पर आए, आपको बिना भवानी के किस तरह के हालात बता रहे हैं, बच्चों क्या बताया? ये जो बच्चों से बात हुई उन्होंने जिस प्रकार बताया कि यूक्रेन में बहुत ही परेशानी थी और ख़ास करके यूक्रेन में जो सहयोग मिलना था वो नहीं मिल पा रहा था। यहाँ तक कि बच्चों ने बताया यूक्रेन में हमको प्रताड़ित किया गया, मारा गया, जाने नहीं दिया गया। तो जो सहयोग मिलना चाहिए था मिलिटेंट को, यानी आम व्यक्ति को, नहीं मिल पा रहा था। उसको लेके उनको नाराज़गी थी। लेकिन जब बॉर्डर पार करके आए तो उनको सभी सुविधा मिली जो भारत सरकार ने मुहैया कराई थी। और उन्होंने बताया कि एक बार हमने बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हम किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, हर व्यवस्था हमारे लिए थी। पर वो जो 2-3 दिन थे वो बहुत ही पैनिक थे। जो दो बच्चों ने बताया मुझे कि हमें पानी भी नहीं मिला था और उसके साथ खाने की तो बात दूर है, पानी भी नहीं था। और एक ठंड -5 डिग्री पे हम जब रवाना हुए थे तो विषम परिस्थिति थी, कैसे होगा क्या होगा समझ में नहीं आ रहा था। पर बड़ी मुश्किल है। उन्होंने ये ज़रूर बताया कि हमको क्योंकि जिस रास्ते से वो निकले थे उस रास्ते से उनको वापस आना पड़ा, क्योंकि आगे उनको यूक्रेन की सेना जाने नहीं दे रही थी। एक व्यक्ति को तो उन्होंने उन सेना के किसी जवान ने उनको मारा भी। वो वापस पीछे 40 किलोमीटर आए। फिर जब हमारी एमएससी ने बताया कि आप इस रास्ते से आइए, उस रास्ते पे हमने व्यवस्था पूरी कर रखी थी। 40 किलोमीटर पीछे आए और फिर दूसरे रास्ते से वो अपने बॉर्डर क्रॉस करी। तो इस प्रकार के हालात थे। लेकिन हमारी जो एमबेसी है वो लगातार उनके संपर्क में है। और ये बात सही है कि खाने की पीने की उनको समस्या थी, लेकिन सकुशल आ गए, ये खुशी की बात है। और सुमी शहर है, वहाँ पे कोई मदद नहीं, सैकड़ों बच्चे अटके हुए। देखिए जो मदद जो यूक्रेन के पास वाले देश है उसमें हमारे 4 मंत्री पहुंच चुके हैं अलग अलग देशों में। पूरी विदेश मंत्रालय की टीम पहुंच गई और हर मुमकिन जो मदद है वो कर रहे हैं। वे भी लगातार उनके संपर्क में, हमारे यहाँ से जो भी नाम आते हैं हम वहाँ भेजते हैं, वो उनसे कोऑर्डिनेट करते हैं। हमारे देश के सभी लोग वहाँ मदद कर रहे हैं, हमारे अधिकारी हो, विदेश मंत्रालय हो, हमारे मंत्री हो, पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। लेकिन वहाँ से निकलने में एक समस्या है कि वाहन नहीं है, किसी प्रकार की कोई व्हीकल नहीं है, कोई मदद नहीं है, खाने पीने की चीज़ें सब बंद है। तो वो ज़रूर तकलीफ आ रही। लेकिन उससे जब बाहर निकल कर हमने देखा अभी लोगों को, बच्चों के और परिवार का बगल में आसपास के कितने बच्चे हैं? अभी और बच्चे हैं। आज शाम को भी 2 बच्चे आ रहे हैं और आसपास के भी आ रहे हैं। कुल 6 बच्चे आज शाम वाले हैं। कुछ भोपाल के भी आ रहे हैं आज शाम को और कुछ जो दिल्ली आ चुके हैं। 2 बच्चे वो कल इंदौर आएंगे। सांसद जी, जो अलग अलग क्षेत्र का इलाका है उससे बुरी खबरें जो आई कि यूक्रेनियों ने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, पर कुछ अच्छी खबरें भी वहाँ से ये आई हैं कि जो बच्चे भारतीय झंडा लेके चल रहे हैं उन्हें वहाँ पे रूसी सैनिकों ने सैल्यूट किया है, उनकी मदद की है। तो क्या ये भारत रूस की दोस्ती को दिखाता है? ये 2014 के बाद में मोदी जी की ताकत को दिखाता है कि भारत का झंडा इतना ताकत? बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री जी की ताकत को दिखाता है कि जब भी हमारे भारत देश का झंडा लेके जब जाते हैं तो उनको रूसी सेना और वहाँ के लोग मदद कर रहे हैं। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है, जिसके कारण पूरे देश में नहीं, इस विषम परिस्थितियों में भी उन बच्चों को मदद मिल रही है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।